ठीक है भाई, यहाँ आते हैं और इसको भी बंद करते हैं यार। क्या करना होता है भाई, बूटस्ट्रैप 5 पर, यहाँ पर डाउनलोड पर, और ये लिंक कॉपी किया, यहाँ आए, पेस्ट कर दिया। ठीक है, आज इस पे दो तीन चीज़ें जो है मैं फटाफट से आपको बेसिक सिखा देता हूँ। बहुत आसान है, कोई इतना ज़्यादा मसला है ही नहीं इसके अंदर करने वाला। पहली प्रॉपर्टी जो हम इसमें सीखने जा रहे हैं वो है फ्लैक्स की। कौन सी? डिस्प्ले पे। बहुत सिंपल है, आप देखो एक डिव बनाओ, DIV, डिव डॉट कंटेनर। अच्छा डिव मैं बनाता हूँ जी। ओ ठीक है भाई, ये एक डिव ओपन किया मैंने, डिव, और मैं कर देता हूँ डिव डॉट बॉर्डर, फिर डॉट लिख के बॉर्डर 2, फिर डॉट बॉर्डर में कलर दे देता हूँ, ये आ गया, फिर P2 समथिंग करके इंटर, ये आ गया एक बॉक्स यहाँ पर। गो लाइव करते हैं और देखते हैं। बेहतरीन हो गया। ठीक है भाई, आ गया एक बॉर्डर बन के ये। अच्छा अब इसमें एक काम कर देता हूँ, मैं बोलता MX2 MT2 टॉप से। ठीक है भाई, यहाँ ये आ गया। अब इस डिव के अंदर मैं कुछ चीजें वो ऐड करना चाहूंगा। सही है, क्या ऐड करना है उस चीज को समझते हैं। बड़ा सिंपल है, मैं इसमें डिव डॉट चाइल्ड है समझ लो, और उसके अंदर भी यही करूंगा, डिव डॉट कॉर्नर बॉर्डर, ये और ये कॉपी किया, सिंपल यहाँ पेस्ट किया। अच्छा M2 और X2 वगैरह नहीं करता, ये भी ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ। चलो ओ डॉट नहीं लगे हुए यहाँ, ये क्या है? अच्छा यहाँ भी डॉट नहीं है, इससे अच्छा तो मैं लिख ही लेता जितनी दफ़ा ये किया है। ठीक है, ये समझ लो एक मेरे पास क्लास आ गई, ये इतनी इसकी विड्थ है। इसकी विड्थ और हाइट कम करनी, यहाँ भी कर सकता हूँ, विड्थ 250 पिक्सल, हाइट 350 पिक्सल। चेक करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, और जूम भी बहुत किया हुआ है, 100 पर आते हैं, बहुत ज़्यादा है भाई ये। 200 बाय 200, ठीक है, परफेक्ट हो गया। ये कार्ड आ गया। यहाँ आते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, राउंडेड, तो कॉर्नर इसके राउंडेड हो गए। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास इसके अंदर। अब कॉपी करता हूँ इसको मैं ज़रा सा, बस ये एक डिव बन गया है मेरे पास, इस एक डिव को कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ये मल्टीपल डिव्स बना लिए। दैट्स अ प्रॉब्लम। ये क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, सही है। अब सॉल्यूशन निकालते हैं, बहुत आसान है, डी फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। समझे कितना आसान हो गया? अगला फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स रैप हो गया। अगला जस्टी कंटेंट स्पेस, स्पेस बिटवीन नहीं लिखना, आप बिटवीन लिख दो, बिटवीन। ये लो भाई, बिटवीन आ गया। अगर बिटवीन नहीं चाहिए, अराउंड चाहिए, तो अराउंड लिख दो, इन सब के अराउंड आ गया। ठीक है, टॉप से सबको आपने डिस्टेंस देना है, वो एक फिर अलग कहानी है, आपको इन सबको एक क्लास पास स्टार्ट से खैर करनी चाहिए थी, अभी मैंने की नहीं है, तो ये गलती हो गई समझ लो। जितने हैं इन सबको एक एक क्लास मुझे पास करनी पड़ेगी। यहाँ से टॉप से थोड़ा सा इनको पैडिंग दे दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, वैसे अलाइन आइटम से भी हो जाए, लेकिन उसके लिए फिर मुझे विड्थ डिफ पेरेंट की हाइट क्या करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। तो ये एक क्लास है, इसके अंदर डी फ्लैक्स, फ्लैक्स हो गया, फ्लैक्स को रैप किया तो रैप लग गया,
आगे जस्टिफाई की क्लास जो थी वो कर दो। इसी तरीके से अलाइन आइटम्स वाली क्लास भी वही है, अलाइन आइटम्स। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा इसका डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। कोई मसला यहाँ तक? सिंपल है, आसान है। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। आओ इसके ऊपर और खेलते हैं, अब अगली कहानी समझते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी। नेक्स्ट कहानी समझते हैं। वो क्या है? वो कहानी इसके अंदर आती है हमारे पास फ्लोट की। क्या चीज़? फ्लोट की। खैर इसके लिए यहाँ भी आ जाता हूँ, बहुत आसान मिल जाएगा। FLOAT फ्लोट। फ्लोट की प्रॉपर्टी यहीं दे देगा, सीधा सीधा बता देता हूँ आपको। ये रहा, कॉपी करता हूँ इसको, यहीं लगा देता हूँ भाई। कंटेनर को भी हटाओ। फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड, फ्लोट नन। स्टार्ट, एंड, और क्या है? नन। ये स्टार्ट में आ गया फ्लोट, ये एंड पर आ गया, और ये कहाँ हो गया? ये रहा। ये फ्लोट की प्रॉपर्टी है। सिंपल है, फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड और फ्लोट नन, खत्म बात। फ्लोट नन जर्नली है। ये नन का तभी यूज होगा कि एक बटन, देखो ऑफ का क्या काम है? ऑफ क्या, ऑन ही होना चाहिए बटन, लेकिन ऑफ तब होगा जब कोई चीज ऑन है तो ऑफ का यूज होगा। अदरवाइज नॉर्मल, देखो अगर ये बल्ब बंद है, कोई बल्ब बंद है, तो इस पे ऑफ के बटन का कोई काम है? ऑफ का बटन कब काम आएगा? जब ये ऑन हुआ हुआ होगा, तब उस ऑफ का। तो ये जो फ्लोट नन है ना, ये भी तभी काम आता है जब किसी प्रॉपर्टी पे फ्लोट क्या लगा हुआ हो? ऑन लगा हुआ हो, स्टार्ट या एंड पे। अब आपको, आप जावास्क्रिप्ट से चाहते हो खत्म करना, तो उसके अपोजिट में कोई प्रॉपर्टी भी तो हो, तो वो क्या है? फ्लोट नन। मतलब ऐसे समझाने के लिए, एक बटन लगा हुआ है और उसके कॉर्नर पे एक डिव पर लगा हुआ है फ्लोट इस एंड, वो यहाँ है। मैं चाहता हूँ बटन पे क्लिक को और ये यहाँ से गायब होकर नन पर आ जाए, फ्लोट नन हो जाए, कोई फ्लोट रहे नहीं। अब ये चीज़ मैं करूँगा कैसे? इसके लिए मैं सिंपल क्लिक करूँ फ्लोट नन, उस बटन के पीछे मैं प्रोग्रामिंग लगाऊंगा फ्लोट नन। अब फ्लोट नन नहीं होता तो मैं क्या लगाता? उसको क्या बोलता है? इसको क्या करे? फ्लोट हटा दो, कोई प्रॉपर्टी हो नहीं सकती है। तो कोई प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए कोई प्रॉपर्टी देनी चाहिए। इसीलिए एक प्रॉपर्टी ये भी होती है डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक। समझे बात? तो डिस्प्ले हटाने के लिए मतलब नन क्यों करना है? किसी नैप बार के लिए हो सकता है, क्लिक किया ये तो हमारे पास सिंपल है फ्लोट की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये आसान प्रॉपर्टियां हैं, इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा वो नहीं किया। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो हटकर हैं। वो है कंटेनर। कंटेनर भी यहाँ आते हैं, यहाँ से उठाते हैं कंटेनर। पहले तो सिंपली यहाँ लगाता हूँ डिव डॉट डिव, इसको पहले डिव बनाते हैं, बस लॉरे में लिख देते हैं। क्या दिखा? कॉर्नर से वर्ड शुरू हो रहा है। अब एक चीज पास करता हूं यहां में, क्लास। क्या फर्क दिखा? हाँ, ये पता है क्या हुआ है? आओ इसको ऐसे समझते हैं। बॉर्डर देखा? अब आओ क्लास एक पास करते हैं जिसको बोलते हैं हम कंटेनर। आपने कंटेनर लिखा और वो देखो फर्क क्या हुआ? दोनों साइड से गैप आ गया, इसको एक गैप मिल गया दोनों साइड से। ये कंटेनर का काम होता है। कंटेनर से यूज करते हैं। देखो कभी भी किसी वेबसाइट पे आप ये नहीं देखोगे यहाँ से टेक्स्ट या कोई चीज लिखी हुई शुरू हो रही हो, यहीं से ऐसे दरमियान में या यहाँ से शुरू हो रहा होता है, ऐसे ऐसा ही। और एक मजे की चीज, अगर किसी वेबसाइट के अंदर कोई काम, नैप बार है बिल्कुल, उसके अंदर जो मैन है वो भी यहाँ से शुरू हुई है और यूं ही चल रहा है आइटम, तो आप आखिरी वाला भी देखोगे, फुटर में भी देखोगे, तो वो एक लाइन बिल्कुल बराबर होती है। अब वो लाइन कैसे बराबर होती है? क्योंकि सब के सब क्या बने हुए होते हैं? कंटेनर्स बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं? और इस कंटेनर में एक खास बात भी है, आओ देखते हैं। देखो बड़ी स्क्रीन है, स्क्रीन दिख रही है आपको कहाँ तक है? उसके लिए मैं काम कर लेता हूँ। अब दिख रही होगी स्क्रीन कहाँ तक है, अब गौर करना। कंटेनर देखा यहाँ पे छोटा कैसे हुआ है?
ये असल में पता क्या हो रहा है, जैसे एक कंटेनर होता है ना, एक डिव होता था, मैं उसको पहले करता था ऑटो, बड़ी मेहनत से मैं लिखता था, उसको विड्थ देता था, बॉर्डर वॉर्डर देने के बाद फिर मैं उसको विड्थ देता था, फिर मार्जिन ऑटो करता था, वो सेंटर आता था। ऐसा ही है। अब विड्थ खुद कम हो गई, उसने 90 VH के आसपास दी होगी VW के, और साथ में उसने क्या कर दिया, मार्जिन ऑटो किया, तो खुद ब खुद वो सेंटर हो गया। तो जो काम मैं जर्नल करता था, अब मैं सिर्फ कंटेनर लिखूंगा, वो काम हो जाएगा। और मजे की चीज, मैं जब लिखता था वो हर स्क्रीन पे ऐसे ही है। ये पता है क्या करेगा, इसको देखो गौर से, अब देखो कमाल देगा इसका। देखो यहां तक स्क्रीन को नहीं टच हो रहा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन से गैप है भाई, बड़ी स्क्रीन है, बहुत जगह गैप दो। जब छोटी स्क्रीन पे जाता है ना, वो देखो 700 500 के आसपास, अब देखो, अब ये स्क्रीन के साथ मिल गया। हाँ, ऑटो मीडिया क्यूरी लगी हुई इसके ऊपर। हाँ, वो तो ऑटो, वो तो भाई टेक्स्ट के ऊपर तो जाहिर सी बात है, अगर टेक्स्ट डाल दोगे आप, टेक्स्ट तो खुद रैप हो जाता है। टेक्स्ट के अंदर तो इतना बड़ा मसला होता ही नहीं, टेक्स्ट तो खुद ब खुद अपने आप को क्या कर देता है, रैप। बाकी चीजें आपको रैप, इसके अंदर जो आइटम पड़ा है, कार्ड्स पड़े हुए, कार्ड को रिस्पॉन्सिव करने के लिए जाहिर सी बात है आपको फ्लेक्स या ग्रिड यूज करना पड़ेगा, वरना कार्ड डिव से बाहर निकलेंगे और डिव ऐसे करेगा। ठीक है, वो तो आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपने कंटेनर रखा, कंटेनर खुद को, अब देखो छोटी स्क्रीन पर फुल क्यों हो गया, क्योंकि यार छोटी स्क्रीन है, जगह जाया नहीं करनी चाहिए, पूरी स्क्रीन पर ही कवर कर लो, तो इसने पूरी स्क्रीन कवर कर ली। समझे बात। तो बड़ी स्क्रीन होगी तो साइडों पे जगह देगा, छोटी स्क्रीन है तो साइडों से जगह नहीं देगा। ये कंटेनर है। अब ये कंटेनर भी बड़े जबरदस्त हैं। अब यहीं आपको कंटेनर्स क्लासेस मिलेंगी। अब यहां हम पढ़ेंगे मीडिया क्यूरी। इसमें मीडिया क्यूरी बिल्कुल जीरो से नहीं चलती, कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट से वही चलते हैं। SM 540 वाली स्क्रीन के लिए, ठीक है, स्मॉल। एक्स्ट्रा लार्ज स्मॉल वो होती है इससे छोटी, ये है एक्स्ट्रा लार्ज स्मॉल। स्मॉल डिवाइसेस क्या है, 540 तक चलती हैं, ठीक है, समझ लो ये रहा। मीडियम क्या है, 768 तक। ये लार्ज क्या है, 992 तक। ये एक्स्ट्रा लार्ज क्या है, 1200 तक। और ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कितनी है, 1400 का। अच्छा, ये एक चीज बताइए, ये कंटेनर इससे बड़ी स्क्रीन पर 540 पिक्सल के साइज का रहता है। जब स्क्रीन 768 की होगी, कंटेनर का साइज क्या होगा, 720। तभी आपने देखा है बीच में गैप होता है साइडों पे। अगर जब स्क्रीन का साइज 992 होगा तो ये 960 तक अपना साइज लेगा। जब स्क्रीन का साइज 1200 होगा तो क्या होगा, 1140 तक जाएगा। जब 1400 होगा तो 13 से 20 तक। हाँ, जब 576 से छोटा साइज होगा स्क्रीन का तो फुल विड्थ ले लेगा, 100% विड्थ कवर कर लेगा। जैसे आओ देखते हैं, $576 लिखा हुआ है, फर्क देगा। सब यहां पर आके, सब के सब इस पॉइंट पर आके, सब के सब पूरी फुल विड्थ ले लेंगे। वरना अब मैं बोलता हूं, देखो 540 से 576 से बड़ा है ना, 540 पिक्सल कहां तक, 768 तक। तो मैं 700, इस कंटेनर का साइज क्या है, इसका साइज पता है कितना है, इसका साइज है 540 पिक्सल। इसका साइज कितना है, 540। ये मुझे कैसे पता, ये इसके अंदर मैंने अभी पढ़ा है ना। इसने कहा कि ये जो कंटेनर है ना, खाली कंटेनर वाली क्लास, ये 540 पिक्सल का होता है जब 576 तक चल रहा होता है। बाकी सब का यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है वन बाय वन। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो हर स्क्रीन पर 100% बिट ले रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पर, ये देखो ये रहा। अब इनको कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं कंटेनर्स को, और आपको इसका जादू दिखाते हैं। BG डार्क और टेक्स्ट, FW। अब देखो जरा, ये क्या है, 100% वाइड अंटिल
स्मॉल ब्रेक पॉइंट्स। अब आओ यहां पर, जब स्क्रीन जाती है ना 1400 तक, तो सब के सब कंटेनर रहेंगे। 1400 से जैसे ही, क्योंकि 1400 से ऊपर जो स्क्रीन है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है। 2 मिनट अजान हो जाए। अच्छा भाई यहां पर आते हैं। ये अब देखो 1400 की स्क्रीन ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, जिसपे सब ही इस तरीके से हैं। आओ इससे नीचे गिरते हैं। ये कंटेनर यहां पर आके खत्म हो गया। ये कंटेनर तब बनेगा जब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन होगी। कौन सा वाला, आओ देखते हैं। कंटेनर, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, XXL, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है ये। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर जाके ये कंटेनर बनेगा। उससे नीचे ये क्या रहेगा, फुल स्क्रीन उठाएगा। देखो 1400 से ऊपर, और ये 1400 से नीचे आते साथ सबसे पहले ये पूरी विड्थ घेरेगा। उसके बाद दूसरा ये है, ये क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज है। एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन हमारे पास आती है बिल्कुल 1200 तक। 1200 तक ये स्क्रीन है, 1200 से 1400 तक ये वाला एक्स्ट्रा लार्ज कंटेनर रहता है जी। आओ ये कर देते हैं BG। जी भाई अब देखो 1200 तक ये है। 1200 से जैसे ही करूंगा, ये जो ब्लू वाला कंटेनर है ना, ये भी फुल विड्थ ले लेगा। फुल विड्थ ले ली। ये 1200, ये लार्ज है। लार्ज स्क्रीन है 992 तक। 992 तक, 992 तक। देखो इसने साइडों से गैप दिया हुआ। 992 से जैसे ही नीचे आऊंगा, ये वाला खत्म। ठीक है, उससे नीचे आओ। उससे नीचे 768 तक है शायद, 768 तक ये मीडियम स्क्रीन। उससे नीचे आऊंगा जैसे, ये खत्म हो गया। उसके नीचे फिर आपको पता है 576 तक ये स्क्रीन है। उसके बाद सभी फुल स्क्रीन। तो अब आप जिस स्क्रीन तक चाहते हो कि मेरा कंटेनर ऐसे फुल रहे, उसमें से आप इन सब में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अच्छा ये SM वगैरह है, SM, और ये बहुत सारी जगह लगता है। यहां पर ये कि एग्जांपल देता हूं मैं, इसको हटा के। H1 RM, चलो ठीक है। अब आओ यहां पे, टेक्स्ट सेंटर मैं कर देता हूं XXL। अब मैं चेक कर लूं जरा, एक मिनट। टेक्स्ट सेंटर, ये पहले पास करना होता है, ये देखना पड़ेगा यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होता। हाँ 1400 से बड़ी स्क्रीन पे टेक्स्ट सेंटर में रहेगा। 1400 से जैसे ही छोटी पर आएगा, ये इधर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी अब तब काम करेगी। ठीक है, ये है। ठीक है, अब मैं आता हूं, मैं बोलता हूं टेक्स्ट एंड टेक्स्ट X, मैं बोल देता हूं LG। लार्ज स्क्रीन पर आए तो टेक्स्ट क्या हो जाए यहां पर, कि मैं कर देता हूं LG पर आके एंड पे चला जाए। वो एंड है। 1400 पे जाएगा तो सेंटर, 1400 से नीचे जाएगा तो ये 1200 तक यहीं पर रहेगा। 1200 से हटेगा, अब सॉरी क्या दिया, LG दिया, XL नहीं, जी नहीं है, XL नहीं दिया। मैं XL पे खेल रहा हूँ। और ये XL एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, ये तो 1200 तक ये ऐसे रहेगा। 1200 से जैसे ही नीचे आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, फिर आप खेल सकते हैं। यहाँ पे आप बोलते हो नहीं, इस मीडिया क्यूरी पे और लगाओ। टेक्स्ट MD पर आए या LG पर आए तो फिर से सेंटर हो जाए। फिर टेक्स्ट सेंटर हो गया या LG पे, MD पर आए मतलब मीडियम पर, तो ये हो जाए स्टार्ट पर आ जाए। फिर टेक्स्ट जब SM पर आए, SM पर आए तो हो जाए सेंटर।
देखो हर पॉइंट पर अलग अलग है। अच्छा एक चीज में मसला है कि क्या चीज, स्टार्ट टाइम, वही मैं बोलूँ कहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें इस तरीके से मूव कर रहा है, इस स्क्रीन पर इतना, इस पर इतना, जिस पर लेफ्ट राइट, तो ये सारे इसके क्या चल रहे हैं, ब्रेक पॉइंट चल रहे हैं। SM, MD, LG, XL, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये इसके क्या हैं, ब्रेक पॉइंट्स हैं। अब इन ब्रेक पॉइंट के ऊपर आप खेल सकते हो इस पर ग्रिड सिस्टम पे, ये समझ लो इसका मीडिया क्यूरी है। मैं ये भी कर सकता हूँ, देखो बिल्कुल मैं बोल दूं एक्स्ट्रा लार्ज तक आए, उसके बाद D MD पर नन हो जाए। यार D नन MD होता है, ये मुझे याद नहीं रहता, ये देखना, हाँ MD तक आते ही ये डिस्प्ले नन हो जाता है। देखो डिस्प्ले गायब, MD पे डिस्प्ले गायब। मैं ये भी कर सकता हूँ, सबको हटाओ, इसका डिस्प्ले XXL लार्ज स्क्रीन पर क्या हो जाए, नन हो जाए। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज चलता रहे, चलते हैं 1200 तक रहेगा, मैं करता हूँ 1399 तक रहेगा, खत्म, हाय। समझ में आई बात? ठीक है, ये इसके मीडिया प्यूरी के क्या हो गए, पॉइंट्स है बेसिक, जिसके हिसाब से क्या चल रही थी, मीडिया क्यूरी चल रही थी। अब इसको हम ज्यादा डीप डाउन, आपको ये तब समझ आएगा। अच्छा ऐसा नहीं है इसमें मीडिया क्यूरी में हर चीज नहीं भी चलती, कुछ चीजें वो नहीं भी करती। मेरा ख्याल है इसमें बीजी कलर काम नहीं करता, बीजी MD, अच्छा ये तो बॉडी पर आ गया हूं, यहाँ आता हूँ H1 क्लास नेम, मैं कहता हूँ BG MD डेंजर। बैकग्राउंड पे मेरा हाल नहीं चलता ये, और कुछ दिया हुआ भी नहीं है यार इसके अंदर। ठीक है, ये इसके ऊपर काम नहीं करता। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन पर ये काम नहीं करता। जर्नल वे में बताऊं तो ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पे काम करता है एक, दूसरा ये काम करता है आपके पास उसकी प्रॉपर्टी पे, ये क्या नाम है, ग्रिड की प्रॉपर्टी पे। तीसरा ये काम करता है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पे, और चौथा ये काम करता है अलाइनमेंट्स की प्रॉपर्टीज पे। इन प्रॉपर्टीज पे ये क्या कर रहा होता है, ज्यादा खेला। और रिस्पॉन्सिव बनाने में भी सबसे ज्यादा काम इन्हीं प्रॉपर्टीज पे आता है। टेक्स्ट को मूव कराने के लिए होता है कि यार ये चीज ऐसी हो जाए, ये चीज ऐसी हो जाए। ठीक है, ग्रिड के ऊपर अभी हम ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे, बात समझ आ जाएगी। ये यहाँ आपको जितना आई समझ काफ़ी है, अभी हम ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ आपको ये चीज़ समझ आएगी। क्योंकि यहाँ कंटेनर के साथ ये लिखा हुआ था, इसलिए मैंने बताया। मेन चीज़ कंटेनर है, कंटेनर आपको समझ आ गया तो बहुत है। कंटेनर तो पता चल गया ना क्या है, टेक्स्ट को गैप दे देता है, बस ये कंटेनर है। तो बस कंटेनर समझ आ गया, बाकी चीज़ों को बाद में देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी ग्रिड सिस्टम, हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ग्रिड सिस्टम बड़ा आसान है, बड़ा आसान। 12 का ग्रिड सिस्टम देता है आपको। कितने का? 12 चीजों का ग्रिड सिस्टम देता है। मैं एक काम करूंगा यहाँ पे कि div डॉट रॉ, ठीक है, ये कर दिया, रॉ बना दी, और पे आता हूँ बॉर्डर या BG डार्क, डार्क करके मैंने ये बना दिया। उसके बाद आता हूँ यहाँ पर इसके अंदर div डॉट कॉल मल्टीप्लाई बाय 12, 1 2 1 आ गया, सॉरी 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गया। और टेक्स्ट डार्क की जगह कर देता हूँ ये, देखा आपने टेक्स्ट जो लिखा है वो कहाँ आ रहा है, 12 का सिस्टम बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 12। अच्छा और 2 कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये क्या करता है असल में, ये जो ग्रिड दिया है ना मैंने, ग्रिड ग्रिड इसके ऊपर ये खेल रहा है। किस पर खेल रहा है? ग्रिड पर। रॉ, रॉ की क्लास असल में है, देखो सब लाइन से आ रहे हैं। रॉ का मतलब है डिस्प्ले
ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड हो गया। बाकी कॉल का मतलब है कॉलम, तो आपने सिर्फ कॉल कॉल लिखा, एक कॉलम, दो, तीन, सब हर बंदा एक ले रहा है। आप अगर ये करो ना इधर, वन, सब ने एक एक कॉलम लिया हुआ है। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक बात समझना, क्या है, वन लिखा, सब ने एक एक कॉलम लिया, एक लाइन में कितने आ सकते हैं, 12, तो 12 के 12 एक लाइन में आ गए। अब सब ने दो लिया है, एक लाइन में 12 ही कॉलम आ सकते हैं। एक बंदा दो कॉलम ले रहा है, तो एक लाइन में कितने ये आएंगे, गौर से समझो, टोटल 12 कॉलम्स है। हर एलिमेंट ने, हर डिव ने एक कॉलम लिया हुआ है, तो 12 के 12 एक लाइन में आ गए, सही है, 12 ही कॉलम है। अब कॉलम 12 है, लेकिन एक डिव दो कॉलम ले रहा है, तो एक लाइन में कितने आएंगे। अब देखो मैं लिख देता हूं, दो कॉलम लेगा, हो गए 6 ऊपर 6 यहां, ठीक है जी हाँ। अब बिलफर्ज मैं बोलता हूं 3 कॉलम एक बंदा लेगा, तो कितने आ सकते हैं, हाँ, एक बंदा 3 ले सकता है, एक बंदा 3 कॉलम ले रहा है, एक लाइन में 12 ही कॉलम आ सकते हैं, तो 3 4 12, एक में 4 आएंगे। तो ऊपर देखो, एक मिनट, मैंने क्या चीज मिस कर दी, एस लिख दिया, सॉरी, 4 कॉलम एक लाइन में आ गए। मैं अगर कर देता हूं 4, तो एक लाइन में कितने आएंगे, 3 3 आएंगे। एक एलिमेंट 4 कॉलम की जगह ले रहा है, तो एक ने 4 की जगह ली, दूसरे ने 4 की लगा दी, तीसरे ने 4, 12 पूरे हो गए। अब बोलेंगे नेक्स्ट लाइन में जाओ, जगह नहीं है यहाँ पे, सेव किया ये। अगर एक ने ले ली, 5 पे नहीं जाता क्योंकि अभी हमारे पास रैंडम है, वो 6 पे आता हूं, तो ये हो गए, ठीक है। एक ने 6 ली, तो कितने आ गए, एक, उसमें 2 ही आ रहे हैं। और एक और काम ये कर देता हूं मैं, एक क्लास पास कर देता हूं, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट आके एटलीस्ट सेंटर रहे। अगर मैं 12 कर देता हूं, एक आइटम 12 की जगह ले रहा है, तो एक लाइन में कितने आएंगे, एक ही आएगा। इसका मतलब 12 क्या बनेंगे, रॉज बन जाएंगी, कॉलम एक ही रहेगा, एक ही कॉलम है, लेकिन रॉज 12 हो गई है, 1 2 3 4 ऐसे 12 रॉ है, एक कॉलम है। अगर ये आधा लेते हैं, बिलफर्ज 6 लेते हैं, तो एक रॉ में 2 आ सकते हैं, ठीक है, तो 2 आएंगे, तो ये चीज हो जाएगी। बाकी दरमियान का भी आप दे सकते हो, लेकिन उसमें बिगड़ जाएगा, हिसाब खराब हो जाएगा, ठीक है। ये आप 10 का भी दे सकते हो, आप 10 दोगे तो ये 10 की जगह ले रहा है, ठीक है। फिर इनको आप चेक भी कर सकते हो, आप यहां जाओ, लिखो BG, ठीक है, ये देख लो अब कितनी जगह ले रहा है। जब आपने 12 किया था तो ये फर्क था, फुल जगह। अब आपने 6 किया था, देखो, तो आधी आधी, ठीक है। आपने 3 किया था, तो हर एक ने इतनी इतनी जगह ली हुई है। और हर एक को दिखाने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि बॉर्डर दे दो, ठीक है। ऐसे बॉक्सेस नजर आना शुरू हो गए, कॉलम बनना शुरू हो गए। आप 4 पास कर दो तो 4 आ गए, आप 6 पास कर दो तो 2 2 आ जाएंगे, आप 12 पास कर दो तो एक एक ही आएगा, आप 1 पास कर दो तो 12 के 12 एक लाइन में आ जाएंगे। अब समझ आइए ये वाली बात, क्लियर हुई है। तो ये आपके ऊपर है। अच्छा, ये मैंने इसको कोई हाइट नहीं दी हुई बॉडी को, इसको हाइट दे दूं, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे जो पेरेंट है। समझ आई। बाकी अब नमाज के बाद आते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव वाला काम करते हैं। भाई यहाँ आते हैं, छोड़ दो इधर इधर, देखो ये जो चीज है ना रॉ, ये असल में समझ लो डिस्प्ले क्या है, ग्रिड है। डिस्प्ले क्या हो गया हमारे पास, ये है ग्रिड। आई थिंक इसमें डी ग्रिड भी चल जाता है, देखो अब ये नॉर्मली ऐसे चल रहा है। अब यहां आके इसको मैं कर देता हूं DGRID ग्रिड। आई थिंक डिस्प्ले ग्रिड भी यही काम करता है, नहीं डिस्प्ले ग्रिड वाला नहीं है, रॉ ही दिया हुआ है। जो आई थिंक बूटस्ट्रैप 4 है ना, उसके अंदर यहाँ डिस्प्ले ग्रिड दिया हुआ है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रॉ दिया हुआ है, ठीक है। इस रॉ के अंदर आप डिफाइन कर देते हो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यही 12 कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, समझ आई बात। तो ये डिस्प्ले ग्रिड ही चल रहा है और ऑटोमेटिक उससे क्या हो गया,
डिवाइड हो गया। जितने जितने आप यहाँ पे पास करोगे उस हिसाब से ये क्या करेगा, वर्किंग करेगा। हाँ ये 1, अब 1 पास किया, एक कॉलम ले रहा है, हर कॉलम एक की जगह ले रहा है। और 2 पास किया तो हर कॉलम 2 कॉलम की जगह ले रहा है, हर एलिमेंट। 12 एलिमेंट हैं तो ज्यादा जगह ले रहे हैं हर एलिमेंट ये। फिर 3 ले लो तो उससे ज्यादा। ये डिपेंड कर रहा है रॉ पर। तो डिस्प्ले रॉ पास करनी है। और ये अच्छा ग्रिड गैप, मुझे नहीं पता ग्रिड गैप की प्रॉपर्टी इसमें होती है या नहीं, वो देखनी पड़ेगी। आओ गूगल पर ही आते हैं। यहाँ ग्रिड सिस्टम जैसे दे रहा है, ग्रिड सिस्टम में भी रॉ ये कंटेनर, ये देखो ग्रिड सिस्टम इसका यही है, रॉ कॉल कॉल। ये तो मैं अभी बताऊंगा आपको, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल। आओ आओ, और कोई प्रॉपर्टी कॉल ही है, कॉल ही है, गैप वैप नहीं है डी। ग्रिड गैप की हम क्लास देख लें अगर कोई है तो। नहीं ग्रिड गैप नहीं है, सीधा सीधा कॉलम्स की क्लासेस हैं ये जो चल रही हैं हमारे पास, और वो वही है। ठीक है छोड़ दो इसको, यहीं आ जाओ, इसी पे खेलते हैं ये। ठीक है भाई, तो ये ग्रिड की क्लासेस है। अब ये रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम बन सकता है। क्या बन सकता है, रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम बन सकता है। जैसे देखो मैं कहता हूं XXL तक ये रहे 3 या 6, चलो मैं ऐसे कर देता। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पे स्क्रीन पे जाके देखो ये डबल हो गए, है या नहीं, क्या हो गए, डबल हो गए एक्स्ट्रा। और इसके लिए मैं एक और काम ये भी करता हूँ यार, चलो इसको ऐसे ही रहने दो यार। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तक मेरे पास ये स्क्रीन ऐसे आ रही है, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पे जाएगी तो ये सिंगल हो जाएगी, वो सॉरी यहाँ लिख दूँ 6, तो ये 6 हो जाएंगी, मतलब 2 की जगह ले रहा। अब इसको मैं पूरा रिस्पॉन्सिव बनाता हूँ। देखो क्या मैं कहता हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पर हर स्क्रीन 1 1 की जगह ले, बहुत जगह है ना, तो खुलकर ऐसे आए। ठीक है, उससे छोटी स्क्रीन हो कॉल एक्सेल हो, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन हो तो हर आइटम 2 की जगह ले। अब देखो ऐसे 1400 से नीचे आऊंगा 2 की जगह, देख रहे हो। ठीक है, अच्छा उससे नीचे हो तो मैं कहता हूं कॉल LG अगर हो लार्ज स्क्रीन तो उसमें हर आइटम 3 की जगह ले ले, 3 की जगह ले रहा है देखो, मतलब 3 आइटम की जगह ले रहा है तो 4 कॉलम नजर आएंगे। ये रहा 12 6 4, 12 6 4, ठीक है 12 6 4। अब आते हैं कॉल अगर मीडियम हो तो हर आइटम 4 की जगह ले ले। ये देखो हर आइटम 4 की जगह लेगा तो 3 आएंगे, देखो 3 4 6 12, 12 6 4 3। अब लेकर आते हैं अगले में कॉल SM पर आए तो वो हम कर देते हैं 2 की जगह ले ले। चलो यार SM पे 2 की जगह ले लेते, SM तक जो है ना, SM पर सॉरी 2 की नहीं वो करनी है, SM पे आके उसकी जगह ले ले, 6 4 है ना तो 6 की जगह ले ले 2 हो जाए। और लास्ट में एक और चीज दे देता हूं वो कॉल 12, ये बाय डिफॉल्ट 12 रहेगा। अब देखो जरा सिंगल है, सबसे छोटी स्क्रीन पर एक एक वीडियो दिखेगी, बड़ी स्क्रीन पर थोड़ी सी 2 दिख जाएंगी, उससे बड़ी स्क्रीन पर 3 दिखेंगी, उससे बड़ी स्क्रीन पर 4 दिखेंगी, उससे बड़ी स्क्रीन पर 6 दिखेंगी, और स्क्रीन उससे बड़ी है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है तो 12 एक साथ लाइन में दिखेंगे। अब ये तो मैंने जस्ट इधर आइटम पास किया है, ये तो इसमें समझने के लिए डिव मैंने खैर वो दिया, हाइट विड्थ इनको डी नहीं है, कोई हाइट विड्थ ही पास कर देता तो आपको बात समझ आती। खैर मैं अब यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ऐसे बहुत सारे बना देता हूँ, मैं ऐसे जर्नल बना रहा हूँ। लो भाई कैसा कॉलम सिस्टम बन गया है या नहीं, ये देखो ये आ गया 1
ये डबल, ये ट्रिपल, ये। अब अच्छा इसको भी चेंज करते हैं, कंट्रोल एच। अब हम यही यूज करेंगे, बीजी इनका कर देता हूं सक्सेस है, तो बीजी सक्सेस को कर दे, यू सी डबल सी ई, सक्सेस को मैं चेंज करके कर देता हूं बीजी, क्या कर दूं, डेंजर कर देते हैं यार, रिप्लेस ऑल। और यहाँ आते हैं, इस पर आते हैं, इससे ज़रा सा करते हैं MP1, पैडिंग का ज़रा सा गैप भी दे दे भाई, हाँ वाइट आपको दिख जाए ना वहाँ से, ये देख लो। यहाँ आया हूँ ना बेटा, ये रहा बीजी सक्सेस एक साथ है। अच्छा यहाँ एक काम कर लेता हूँ, बीजी सक्सेस ये आ गया, बीजी सक्सेस, इसकी जगह डेंजर और साथ में स्पेस देके मैं कर देता हूँ M1, M1 लगा देता हूँ उसके बजाय, ये करता हूँ और P को हटा देता हूँ। ओ बीजी सक्सेस तो है ही नहीं ना, अब तो बचा है बीजी डेंजर ही, तो इसको इससे रिप्लेस कर दे, स्पेस के साथ M1 भी ऐड कर दिया। चलो भाई, अच्छा अब ये एक गैप इसलिए रहेगा क्योंकि मार्जिन ज़्यादा हो गया, तो एक की जगह कम पड़ जाती है। यहाँ पर तो ठीक है, 3 वाले में गैप दे रहा है, उसको अब सेंटर वेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई की क्लास भी यहाँ काम करेगी। ये अब ये 12 की जगह ले रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 आने थे, 2 की जगह बनी नहीं है, इस वजह से 2 नहीं आए, ठीक है। तो आप बेशक मार्जिन कम कर दो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से ना दो, कंट्रोल क्या करना था, एच होता है क्या, रिप्लेस के लिए एच होता है, तो हम एक अब एक काम करते हैं, M1 की जगह कर देता हूँ मैं हटाकर टी क्या होता है MT1, इसको रिप्लेस करके टॉप से डाल देते हैं खाली। चलो आ जाओ, टॉप से हर एक में गैप दिखेगा आपको, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है भाई, कॉलम्स अलग अलग आप यहाँ पर नजर आ गए। बात समझ में आई बेटा, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल है। अच्छा इसमें एक और भी काम हो सकता है, मैं बॉर्डर खाली दिया हुआ है ना, बॉर्डर हटाता हूँ, बॉर्डर की जगह अगर मैं दे दूँ M1 ऑल साइड से, लेट्स चेक कि अब इतनी जगह पे क्या होता है। खैर ये इतनी जगह हमने वैसे देनी नहीं है इसको, ये ऐसे ही ठीक है जैसे था, MT 12 3 6 8। खैर यहाँ पर ये तो मैंने विदाउट हाइट और विड्थ दिए, आपके यहाँ जहाँ 4 हैं 12 हैं, आप 12 एक लाइन में दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि 1400 की भी अगर स्क्रीन है और एक कार्ड की विड्थ 200 पिक्सल है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 सतह 14, 7 कार्ड आ सकते हैं, लेकिन 7 कार्ड आएंगे बिल्कुल जुड़े हुए, जब जाके स्क्रीन का साइज तो 1400 बन रहा है। तो फिर आप ये करोगे 200 पिक्सल वाली हाइट स्क्रीन वाला साइज जो है वो 6 कार्ड या 4 कार्ड या 5 कार्ड वो दिखाओगे। तो स्क्रीन के साइजेस के ऊपर इसकी विड्थ डिपेंड करेगी, अभी हमने इन कार्डों को विड्थ नहीं दी है, तो कार्ड्स को विड्थ दोगे उसके हिसाब से ये चल रहा होगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिव सिस्टम बनाया है ना, ये पूरा ग्रिड, अब देखो यहाँ आपने CSS कहीं नहीं लिखी है, क्या नहीं लिखी है CSS, और ये सारे डिप पर एक ही क्या आप चीज पास हो रही है, क्लास पास हो रही है, बस क्लास पास की है, क्लासेस से ही सारा गेम चल रहा है, रिप्लेस करनी हो, चेंज करनी हो, कुछ भी करना हो, सिर्फ और सिर्फ क्लास से गेम। तो जर्नली भी हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास से ही गेम पास कर रहे होते हैं कि भाई इतना ये पास करना है, इतना ये पास करना है, ये इसकी है जर्नल मीडिया की। एक जो आपने देखा पहले कॉल वाला, कॉल और रॉ की क्लास, वो थी ग्रिड सिस्टम, और उसी के साथ अगर कॉल खाली लिख रहा हूं तो ये जर्नल वे में चल रहा है 12 6 जो भी, अगर कॉल ये लिख रहा हूं उसके बाद नंबर पास कर रहा हूं, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा स्क्रीन के बाद चलेगा, ये लार्ज स्क्रीन तक चलेगा, एक्स्ट्रा लार्ज तक, ये लार्ज तक चलेगा, ये मीडियम तक चलेगा, ये SM तक चलेगा, उसके नीचे सब में 12 चलेगा। स्मॉल डिवाइस कहां तक जाती है 576 तक, मतलब टॉप से 576 जहां तक है। मीडियम कहां तक आती है 768 तक। यहां पर आ जाओ, लार्ज आती है 992 तक, ये वाली आती है 1200 तक, ये आती है 1400 तक। तो 1400 तक ये चलेगा, 1200 तक ये चलेगा, 992 तक ये चलेगा, 768 तक ये चलेगा, और उससे 576 तक ये चलेगा। उसके बाद ये जो जर्नल वाला फॉर्मूला है वो चल रहा होगा। यही चीज आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट पर,
ग्रिड के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर, इन पर लगा सकते हो। अब आप कोशिश करें यही चीज़, पहले ग्रिड लगाएं खाली, पहले कंटेनर लगाओ, फिर खाली ग्रिड लगाओ, ठीक है, और कंटेनर लगाने के बाद एसएम की क्लास टेक्स्ट पे लगाओ। टेक्स्ट अलाइन था ना, टेक्स्ट एमडी सेंटर, टेक्स्ट एमडी एंड, वो लगा के देखो मूव करा के, अगर वो चल गया उसके बाद ये वाली चीज़ें बनानी है। चलो शुरू हो जाओ, ये बनाओ क्लास डिटेल में। खैर आपने जो देखा हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं जैसे निकले वो बाकी जिन्होंने क्लास ली उन्हें पता है आगे। और मैं कार्ड है, ये कार्ड की क्लास ये है, इसको हटाता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ एम टी मत लिखा हुआ आ गया ये इंग्लिश में, तो एम टी कर देता हूँ मैं 3, टॉप से 3 का गैप ले लो भाई, और स्पेस अराउंड दिया हुआ है, और क्या होता है बिटवीन होता है, इवनली होता है, ये ज़्यादा बेटर रहता है। बस कितने कार्ड हैं देख लेते हैं, 6 बराबर, वाह, ये एक पूरा कैटेगरी का सेक्शन बन गया। और मज़े की चीज़ इसमें और भी ऐड करते हैं कुछ, क्या होता है देखो अभी, इस कंटेनर में आते हैं, यहाँ h1 ऐड करते हैं, इसको भी h1 डॉट टेक्स्ट सेंटर और डॉट, ठीक है बस, और यहाँ करने के बाद h1 मैंने ऐसे ही लिखा है डॉट और डॉट, और ये भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है यार, ये आपका कैटेगरी सेक्शन आ गया, ठीक है। इस पर भी चाहो तो जो चीज़ चाहो वो क्या होता है, अंडरलाइन के लिए होता है टेक्स्ट डेकोरेशन दे देना या बॉर्डर शॉर्डर दे देना, जो भी आपने देना है। बहरहाल ये आपके पास एक कैटेगरी का सेक्शन बन गया। अब ये बन गया, इसके बाद आपको फॉर्म बनाना है। बिल फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी कोई चीज़ भी चाहिए हो यहाँ बन सकती है हर चीज़, तो बिल फॉर मैं बोल देता हूँ जर्नली कि मुझे एक बनाना है फॉर्म, तो मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्म कॉन्टैक्ट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन। अभी ये बनाते हैं कॉन्टैक्ट के लिए डिव डॉट कंटेनर, ये कंटेनर इसलिए लिया है मैंने, हर दफ़ा कंटेनर इसलिए ले रहा हूँ ताकि पूरी वेबसाइट एक सीरीज में चल रही हो, ठीक है। ये दे दिया, इसमें एक काम करता हूँ, ये h1 तो ज़रूरी है, ये वाला कॉपी किया और उसको सेक्शन को हटा दे, कॉन्टैक्ट हो गया। यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद सिंपल आते हैं यार, फॉर्म बनाते हैं ऐसे, फॉर्म 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 FORM, बूटस्ट्रैप ने फॉर्म नहीं दिया यार, वैसे तो जर्नली फॉर्म से ये रहा यार, मैंने लिखा नहीं था शायद भाई, ये रहा, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, छोटे छोटे हर किस्म के फॉर्म इसमें, ये फॉर्म है, जो चाहिए आपको। बिल्कुल जर्नल फॉर्म में हमारे पास ज़्यादातर ये होता है ये, और कोई चीज़ ऐड भी करनी है वो आप ऐड कर सकते हो, HTML है सीधा सीधा, यहाँ आके मैं कर देता हूँ इसको ऐड, ख़त्म हो गई कहानी, ये आपके पास बनकर आ गया कॉन्टेक्टस का फॉर्म, ठीक है। इस पर आप ये कर सकते हो, आते हैं यहाँ, इस फॉर्म को देता हूँ मैं 1-2 क्लासेस, क्लास पहले दे देता हूँ बॉर्डर, फिर उसके बाद दे देता हूँ P2 ताकि कॉन्टेक्ट को बन जाए पैडिंग थोड़ी सी, या P5 कर दो यार। ये लो भाई, तुम्हारा कार्ड सेक्शन भी आ गया, ये आपका कार्ड आ गया, और ये टॉप बॉटम से ज़्यादा दे देते हैं, PY3 PX2, ठीक है। ये आपके पास कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन आ गया ये, और MY5 बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक फॉर्म, और फॉर्म भी बनकर आ गया। इसमें ये ऐड करने ईमेल वीमेल, तो भाई ये रहा एक सेक्शन बना हुआ है, जो सेक्शन ऐड करना है उसको ऐड कर दो भाई, ये डिव इसका बना हुआ है, ये चेक बॉक्स का बना हुआ है, एक और ऐड करना है भाई, इसको भी लाके यहाँ ऐड कर दो यार, ये रहा। और किसी चीज़ का बनाना है, पासवर्ड है, बीच में आप डाल सकते हो कन्फर्म पासवर्ड, जैसे ये 2 बार पासवर्ड है, इसका टेक्स्ट कर दो कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है, ये कर दो, और उसका प्लेस होल्डर डाला हुआ नहीं है वरना वो भी डाल सकते हो कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। ये बन गया, ये भी पासवर्ड, ये भी पासवर्ड, ये बना दिया आपने। ये चेक बॉक्स है, और कोई ऑप्शन देना हो, इस कार्ड में जो प्रॉपर्टीज पड़ी हुई वो लगाओ यहाँ पे, काम खत्म।
ये इतनी सी वेबसाइट जो आपने बनाई है फटाफट, और अभी इसके आगे भी देखते हैं, सारी रिस्पॉन्सिव है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बनाते हैं बिलफर्स फुटर। फुटर हम बहुत मेहनत से बनाएंगे। यहाँ आते हैं, इसको बंद करते हैं, वो हमें खुद बनाना पड़ता है। यहाँ आते हैं गूगल पे, लिखते हैं फुटर बूट स्ट्रैप 5, लिखो, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ मिल जाएगा किसी ना किसी के पास, आओ ढूंढो। कहीं पेड होता है, कहीं फ्री होता है। इस पर देखते हैं क्या, माशाल्लाह क्या फुटर दिख रहा है आपको, ऐसा ही है। इस पर आओ, कोड शो, कॉपी करो, यहाँ आओ, पेस्ट मारो, सेव करो, यहाँ आओ, इसको आओ यहाँ पर, इसको कर देते टेक्स्ट सेंडर बीजी डार्क टेक्स्ट वाइट। आओ देखते हैं क्या होता है। खत्म हो गई कहानी। लिंक लगाओ, रिस्पॉन्सिव नैबार, सारी वेबसाइट आपके पास आ गई रिस्पॉन्सिव। ये लो, ठीक है, ये आपके पास एक वेबसाइट है जो कि क्या है, टोटली रिस्पॉन्सिव है। ये आ गई, स्क्रॉल करो, ये इसके कार्ड्स हैं, ठीक है, जितने कार्ड बनाने, जो भी चीज़, ये इसका फॉर्म है रिस्पॉन्सिव, ये इसका नैबार है रिस्पॉन्सिव, हर चीज़ रिस्पॉन्सिव हो गई, ख़त्म। वेबसाइट अब बन गई। जो सेक्शन बनाओगे, हर सेक्शन, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, बूटस्ट्रैप में मिल जाएगा। चेंजिंग आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। ये जर्नल फॉर्म है। फॉर्म नैपबार के अंदर रिस्पॉन्सिव नैपबार यही नहीं है, आपको यहाँ बूटस्ट्रैप के अंदर कंट्रोल शिफ्ट, नैपबार में आओगे ना, तो इस कंपोनेंट्स के अंदर ये अलग से कंपोनेंट में देगा नैपबार। और कोई चीज़ ऐड करनी हो, देखो ये बैच दी है, इधर आओ, ये देखो ये बैच है। अच्छा चलो एक और चीज़ भी ऐड करता हूँ, एक और चीज़ भी, वो क्या है, यहाँ आते हैं, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मोडाल। ये क्या है भाई, पता नहीं क्या होता है, छोड़ो इसको, यहाँ लाओ, लाइव डेमो, क्या बात है सर, कॉपी किया इसको, यहाँ आते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं, वैसे एग्जांपल पे अभी टॉप पे लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ये भेजा, और मोडाल की बॉडी आ गई, मोडाल का सेक्शन पूरा ये रहा। इधर आओ ज़रा चेक करते हैं इसको, क्या बात है सर, ये आ रहा है बॉडी में, बेहतरीन हो गया। वो कहाँ से कॉपी किया था, ये रहा, इसको कॉपी करो, मोडाल में आओ, मोडाल की बॉडी ये रही, इसके अंदर ये फेंको, ये करो, सब्र कर जाओ, अभी सिर्फ, अभी तो रुको जरा, पता है ना, ये आ गया आपका मोडाल साइन अप फॉर्म। अच्छा ये फुटर कॉपी कर दिया, सॉरी, मैंने इसमें साइन अप फॉर्म कॉपी करना था, कहाँ गया, ये रहा। एक चीज़ में मैंने ये मिस्टेक की है कि मुझे यहाँ पर जर्नल फॉर्म में ये नहीं कॉपी करना था, एक मिनट, यहाँ आते हैं, और मेरे पास फॉर्म का है, कॉन्टेक्स्ट सेक्शन ये रहा, इसमें फॉर्म है, फॉर्म को कॉपी करते हैं, कॉपी, लेट्स, ये मोडाल की बॉडी में आया, ये पेस्ट किया, यहाँ आके ये बना दिया सेक्शन कंप्लीट। आओ चेक करते हैं ज़रा, फॉर्म बना हुआ आ गया मोडाल में। अब इसको उठाते हैं, कहीं और फिट कर देते हैं। आओ, कहीं कहीं गड़बड़ भी करता है, ये तंग भी करता है, तो बहरहाल हम ये, अच्छा मोडाल का ये सेक्शन यहीं रखते हैं, ठीक है, जर्नल सेक्शन है, इसको मैं यहीं कहीं ऊपर फेंक देता हूँ, ये ठीक है, और मोडाल का बटन ये रहा, इस बटन को मैं यहाँ से कट करता हूँ, नैबार में आते हैं, और बटन का है, कमाल हो गया, यहाँ कर देते हैं हम, हाँ भाई ये हो गया। अब आपके पास ये जर्नल केस आ गया। अच्छा एक चीज़ है, साइन इन, साइन, अच्छा इसमें ये गड़बड़ दे रहा है, हाँ ठीक है, ये एक जर्नल केस बना दिया मैंने, और स्क्रीन का साइज दे रहा। अब इस साइन इन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा सामने, और मज़े की चीज़ ये फॉर्म भी रिस्पॉन्सिव होगा। जितनी चीज़ें आप छेड़ोगे, ये रहा, साइन इन पे क्लिक करेगा बंदा, सामने फॉर्म आएगा, इसको फिल करेगा, सेव चेंजेस, वरना क्लोज कर देगा, ये रहा, रजिस्टर्ड हो गया, ये फॉर्म टोटली बन गया। ये तो सिंपल एक एग्जांपल दी। अब मैं एक एक चीज़ को आपको बता दूंगा, एक एक कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि ये हमारे वीक की लास्ट क्लास थी ना, इसलिए मैंने कहा, वरना मेरा टॉपिक ही कंपोनेंट्स का नेक्स्ट क्लास का होता है, आखिरी क्लास में, क्योंकि ये कंपोनेंट बहुत टाइम खाता है।
ये एक में अब जाऊंगा ना, मसला ये कि ये जो प्रॉपर्टीज क्या काम कर रही है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं आपने हटा दी ना, इसको इस कोड को एडिट करना बहुत बड़ा अजाब है। मतलब ये कि इस स्नैप बार के अंदर छोटी मोटी चीजें आप चेंज कर सकते हो, थोड़ी सी भी आप बड़ी चेंजिंग करने पे आए इसके अंदर, ये सारा बिगड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा और ये आपसे सेट भी नहीं होगा। तो उसके लिए इसके अंदर क्या चीज छेड़नी है क्या नहीं, मतलब 3 इमेजें, सर मैं 5 रखना चाहता हूं, अब क्या करें। और मसला ये 5 इमेजेस डालोगे तो ये पॉइंट भी 5 चाहिए, और ये आप 5 इमेजेस डाल दोगे, इसको चलाओगे ये 3 ही चला रहा होगा, बाकी की 2 को ये साइड पे फेंकेगा, अब वो नहीं चलाएगा। अब ये छोटे छोटे ब्लेंडर हैं, इनको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो चीज़ मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा इनके ऊपर। लेकिन ये मैंने आपको कंपोनेंट्स जो दिखाया ना, ये बहुत हैं भाई, बहुत हैं ये कंपोनेंट्स है। अकॉर्डियन एक और चीज़ भी ऐड नहीं की ना, नेटफ्लिक्स में देखा था आप लोगों ने, ये वाली चीज़, आओ इसको भी ऐड करते हैं। यहाँ आते हैं, ये सेक्शन भी बनाते हैं एक, ये इसको हटाते हैं यहाँ पे, और मोडाल भी हो गया, हीरो सेक्शन भी हो गया, कार्ड सेक्शन कैटेगरी में यहाँ आते हैं, कार्ड को कम करते हैं यार, कार्ड बहुत ज़्यादा नहीं हो गए। कितने कार्ड्स मैंने टोटल वहाँ ऐड किए? जर्नल वे में देखें कितने, ये ठीक है, बस इतने कार्ड्स बहुत है, ये कार्ड वाला सेक्शन इतना ही काफ़ी है, इसको बंद करते हैं। यहाँ आते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं अकॉर्डियंस। अब देखो इस अकॉर्डियन में है क्या, इस अकॉर्डियन में भी एक चीज़ बड़ी पप्पू वाली है। यहाँ आते हैं, div डॉट कंटेनर, कंटेनर में पता है आपको क्यों डाल रहा हूँ, ये बात बताने की नहीं होती बार बार। यहाँ आते हैं, my5 कर देते हैं, थोड़ा गैप रहे। लो भाई, ये आपके पास बना बनाया अकॉर्डियन भी आ गया। हाँ, फ्रीक्वेंटली आस्क इसके ऊपर लिख दे H1, ये भी कॉपी करने का था H1, जब वन टाइम बना दिया है तो बस कॉपी पेस्ट मारो। तो प्रोग्रामिंग में क्या बच गया है, कॉपी पेस्ट। यहाँ आओ, आप लिख दो कि क्वेंटली की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, वरना वो भी चैट जीपीटी बताएगा। आस्क QUSTION क्वेश्चंस, ये इसको भी यार my5 किया हुआ मैंने ना, ठीक है बस सही है। इसको भी ये देना हो तो ये कर देना MT3 और MB2। M3, अच्छा ये क्या मसला है, एक प्रॉब्लम दी है इसने, खैर ये हेडिंग नहीं, ये मार्जिन नहीं उठाया इसने, मैंने कहीं कोई ऐसा मार्जिन तो नहीं दिया हुआ जो ये नहीं उठा रहा, ऐसे ही देते ना मार्जिन। M5, हाँ अब उठा रहा है MT5। हाँ यहाँ गड़बड़िया कर रहा है ये। अच्छा MT5 उठाया हुआ है, इसको ये कर सकता हूँ PT5, अब उठा लेगा, ठीक है। और ये कर देता हूँ PB3, तभी बोलूँ क्यों गड़बड़ कर रहा था इस टाइप की चीज़ों में। खैर, तो ये आपके पास मोडाल भी क्या हो गया, बना बनाया आ गया। ये भी आप देखो, रिफ्रेश करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला खुला हुआ है, तो आपको ओपन चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्लब्स 1, बहुत सारी चीज़ें। डेटाबेस, 1 मिनट में यहाँ एक देखता हूँ, एक क्लास लाजमी दी जाती है अकॉर्डियन के अंदर जिसके अंदर टेक्स्ट है, ये अकॉर्डियन शो। अब ये भी जब स्टार्ट होगा तो ये भी बंद होगा, आप ओपन दबाओगे तो ओपन होगा, ऐसे करोगे तो क्लोज, बाय डिफॉल्ट बंद रहेगा। तो ऐसे छोटी छोटी क्लासेस हैं जिनका क्या काम है वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। ये आपके पास बन गया, ठीक है। इस पूरे को ये कर सकते हो, इस पूरे को चेंज करने के लिए आप एक ही चीज़ लगा सकते हो, क्लास BG डार्क। टेक्स्ट मिसिंग है कहीं, और टेक्स्ट को कर दो टेक्स्ट WHITE वाइट,
टेक्स्ट हो गया वाइट। और अच्छा, कार्ड के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा टेक्स्ट जाके, क्योंकि कार्ड में आपने क्या दिया हुआ है। लेकिन हम टेक्स्ट को कोई और कलर दे देते हैं यार, बताओ, टेक्स्ट कुछ और देते हैं, बकवास सा कलर, और नजर आना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। जहां व्हाइट स्पेशल दिया हुआ है वहां पे ये है, जहां पर नहीं है वहां पर ये नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें जावास्क्रिप्ट में ठूस सकता हूं कि क्लिक करने पे एक ही चीज हो जाए, ये पूरा डार्क मोड और वाइट मोड ये भी बन सकता है एक बटन के ऊपर, तो वो भी आप बना सकते हो टॉगल बटन ऐड करके। वन टाइम क्लिक करोगे डार्क और वन टाइम क्लिक करोगे तो ये इसी तरीके से। नहीं, वो तो जावास्क्रिप्ट करने के बाद ही सीखोगे। क्या बूटस्ट्रैप के अंदर चीजें आखिरी हैं, लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स अब पढ़ने हैं वन बाय वन, इनके अंदर है क्या ये डिटेल में। तो अब आप यहाँ पर जाओगे, ये तो मैंने बहुत कम चीजें बताई हैं, बहुत हैं भाई, ये अलर्ट्स है ना, यहाँ जाओ, अलग अलग किस्म के अलर्ट दिए हुए इन्होंने बने हुए। अब ये आप बना सकते हो, बहुत टाइम लगेगा। बैच दिया हुआ है, ये देखो, न्यू कोई चीज आती है ना, न्यू, ये बैच, ये बनाओगे, ये बने बनाए, ये देखो, ये बैच नोटिफिकेशन वाला, ये देखो ये बैच इंडेक्स वाला, ये देखो ये बैच प्रोफाइल में ऑनलाइन वाला। अब इधर इसको उठाओ, किसी में नैप बार के अंदर दिखाना हो प्रोफाइल ऑनलाइन है या नहीं है वो वाला, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। नैप बार में आ जाओ, और कहाँ ऐड करें, कहाँ है नैप बार, कहाँ है यार, नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे, ये रहा, इसके अंदर कहीं ऐड कर दो भाई इसको। ऐसा ही होता है, ये रहा, यहाँ आके देख लो यार, ये रहा, ठीक है। और ये गैप वैप दे देना भाई, इतना तो अभी तुम लोग जानते ही हो। MX3 कर दो यार। और ये कलर है, इसका कलर किया हुआ है रेड, डेंजर, इसको कर देते हैं सक्सेस। SUCCESS ये होता है, ग्रीन कलर, प्रोफाइल होगी, लॉगिन वाला काम। ठीक है भाई, ये ऐसे बटन दे सकता है, लॉगिन है, जब वो ब्लू है तो ये हो जाए, लॉग आउट हो जाए तो प्रोफाइल गायब हो जाए। ऐसे छोटे छोटे हम टास्क क्या करते हैं। वैसे आपको जर्नल चीज़ बताऊं तो ये वाला हम काम करते हैं यहाँ पे, आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। जो आपके जो दूसरे बच्चे हैं ना, यहाँ आते हैं, वो BMJ या सुफा पर आ जाते हैं, वो यही चीज़ें पढ़ रहे हैं। इतना कोड लिखने के बाद होता क्या है, सिर्फ एक से दो छोटे छोटे काम आते हैं। हमारा जो बैकएंड का कोर्स है ना, उसको ज़रा दिखाता हूँ आपको कि उसके अंदर हम यही चीज़ें कर रहे हैं। क्या चल रहा है, वेब एंड ऐप मॉड्यूल 2, यहाँ आते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, ये देखो साइन अप साइन इन, बच्चे ने खाली ये पढ़ा है। अब देखो इस कोड के अंदर किया गया, ये वही काम है, साइन इन करता है, साइन अप करता है। इतना लंबा जावास्क्रिप्ट लिखने के बाद एट द एंड होगा क्या, वो देखो रिजल्ट में हो क्या रहा है, ये समझते हैं आप। एक यूजर आता है, खुद को रजिस्टर करता है, हाँ अब देखो ये हमने बनाया हुआ है साइन इन। सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट ही साइन अप साइन इन का होता है, यूजर का डेटा साइन। देखो यूजर है ही नहीं, यूजर साइन इन यूजर है ही नहीं। अब यूजर को रजिस्टर करेंगे, हो गया। अब साइन इन करेंगे, अब यूजर एरर दे रहा है। खैर जहाँ वीडियो में सॉल्व करवाया होगा तब तो पास है यार। तो अब ये है सारी जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर डिजाइनिंग कुछ नहीं लिखा, डिजाइन सारा इन्होंने कॉपी। इनका देखो ये आपको कहीं पे भी डिजाइन, ये सारा डिजाइन का कोड नहीं है, ये इतना बड़ा बड़ा कोड देखा, कहीं डिजाइन नहीं है, सारी जावास्क्रिप्ट है। डिजाइन तो बच्चे कॉपी पेस्ट मार रहे होते हैं, ये सारा बूटस्ट्रैप से बना हुआ है। भी हो गया रीस्टार्ट, कहीं दिख रहा है CSS लग रही है कि मैंने कोई नॉर्मल, सारा बूटस्ट्रैप कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। आगे भी जाके यही होता है, ये सब बनाया हुआ है, ये सब कोड लिखा हुआ है। ये असल चीज है जो आपने सीखनी है। डिजाइन तो देखो, अब बच्चे बोलेंगे यार तो फिर हम यहीं से शुरू करते हैं बूटस्ट्रैप। मसला ये है, बूटस्ट्रैप तो इस्तेमाल करते, बूटस्ट्रैप में आज ग्रिड सिस्टम यूज हुआ है। अगर आपको ग्रिड पता ही नहीं होता तो क्या था, आप कभी यूज कर ही नहीं सकते थे, समझे बात। अगर आपको फ्लेक्स, तो यहाँ सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर ही आपको मिलती है। अच्छा एक और चीज, बूटस्ट्रैप में ये जो प्रॉपर्टी, ये क्या किया है, कोई बड़ा काम नहीं, ये आप लोग खुद बना सकते हो। ये क्या किया है मैं बताता हूँ। ये है पेरेंट ब्लू वाला, और ये इसका चाइल्ड है। पेरेंट को किया है रिलेटिव, चाइल्ड को के लिए एब्सोल्यूट। चाइल्ड को टॉप 0 किया हुआ है और बॉटम, अब देखो पोजीशन रिलेटिव
टॉप जीरो माइनस नहीं है बेटा, हाइफन लगा हुआ है, ये डैश है। वो तो देखो यहाँ भी है पोजीशन माइनस एब्सोल्यूट है, तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट है। टॉप जीरो नहीं, माइनस में नहीं दे सकते हम। टॉप जीरो स्टार्ट 100, तो यहाँ पर आ गया स्टार्ट से पूरा 100% दूर है, और यहाँ पर क्या है टॉप जीरो। आप उसको जहाँ मर्जी ये शो करा दो, आप स्टार्ट भी जीरो कर दो जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है ना, यहाँ आते अपने केस में ये रहा। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ आओगे आप, पोजीशन ये रहा, टॉप से जीरो है, आप टॉप से कर दो 50। और वैसे ये राउंड ऑफ उठाता है यहाँ, वो वाला नहीं उठाता 100, लेट्स चेक, ये राउंड ऑफ उठाता है जैसे 25 50 75 इस टाइप की चीज। बीच में ये नहीं उठाएगा 1 2 3 4 5 वाला काम नहीं। ये स्टार्ट में दिया हुआ है, स्टार्ट से आप जीरो कर दो यार, तो इस साइड पर आ गया। टॉप से आप जीरो कर दो यार, तो इस साइड पर आ गया। ये वही पोजीशन प्रॉपर्टी से खेल रहा है। बात समझ में आई? क्लियर? तो इसके अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी भी लगाना, हमने खैर पोजीशन नहीं पढ़ी बूटस्ट्रैप में, वो भी बहुत आसान है, सिर्फ पोजीशन का नाम है, पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन। और अच्छा हाँ ये भी बना लेते हैं, नैब बार ऊपर जा रहा है ना, इसको दिखाने के लिए मुझे एक काम ये करना पड़ेगा, इसको हटाओ, ये करते हैं, ये हटाते हैं, और मेरा ये काम करना है, डेंजर और डार्क ये सब हटा दो। पहले यहाँ नैब बार ऊपर जा रहा है, ऐसा ही है ना, नैब बार हमने स्टिकी नहीं किया, आओ इसको स्टिकी करते हैं। यहाँ आते हैं, लिखते हैं पोजीशन, आप पोजीशन दे दो स्टिकी, स्टिकी दे दो, और टॉप पे कंडीशन लगा दो जीरो हो तो। अच्छा ये ओके, सही हो गया नैब बार, हुआ या नहीं हुआ है बताओ? हो गया है। वजह पता है क्या? देखो अभी आप जी इंडेक्स का इशू है, वो हो गया नैब बार वाला सॉल्यूशन। पहले क्या था, जब ये पोजीशन नहीं थी फिर क्या हो रहा था, फिर में फर्क देखो, फिर नैब बार भी ऊपर जा रहा था। अब क्या है, अब नैब बार ऊपर नहीं जा रहा, ये इसके ऊपर से जा रहा है। ये बात समझ आ गई? और ये भी कर सकता हूं मैं, MT5 टॉप से इसको मार्जिन दिया, ये पहले ही दूर है, जब यहाँ आएगा फिर जाके फिक्स हुआ। तो इसके लिए अब हम एक और काम करते हैं, वो है कि क्या था, इसको एक क्लास देनी पड़ेगी। जी इंडेक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ नैव को, या कंटेनर को मैं कर देता हूँ नैव पेरेंट, वरना स्टाइल से दे देते हैं यार, एक ही प्रॉपर्टी है तो यहीं स्टाइल मारते हैं, स्टाइल, और कर देते हैं जी इंडेक्स 999, बस सबसे बड़ा इंडेक्स इसी का होता है। ये किया आपने, इशू सॉल्व, नैब बार अपनी जगह फिक्स्ड हो गया। समझ आई बात? ये देखो एक पोजीशनिंग पे चल रहा है जी। बेटा ये CSS, ये भी तो CSS ही है। क्या चीज? अच्छा ये वाली फाइल नहीं है बेटा, कुछ नहीं कर, अब चला नहीं कर, चला, वो तो है, कहाँ से है, वो तो किसी ने लिखी हुई है, बस उतनी ही है, अब एक्स्ट्रा करना है। चल एक काम करते हैं, ये ले, एक्स्ट्रा नहीं करते, चल ठीक है, नहीं करते। नैब बार का करंट ऑरेंज कलर का कर दे, अब बाहर ही जाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फाइल को डाउनलोड करके उसके अंदर चेंजिंग करके ये काम करना पड़ेगा। हो सकता है नैब बार का आप बोलोगे सर ऑरेंज तो है ही नहीं, नहीं है ना, तो आप बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लो, या तो जीरो से खुद बना लो, या बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके उसके कलर में जाके उसका जो आपका डेंजर है ना उसको चेंज कर दो, या जो इससे मिलता जुलता कलर है, वार्निंग है उसको ऑरेंज कर दो। जब वार्निंग लगाओगे तो ऑरेंज कलर आएगा यहाँ पे। दोनों तरीके सही हैं, जो मर्जी है। नहीं नहीं, ये अभी भी तो लोड ही है, जब वेबसाइट पर जाना, अभी देखो ये चीज लाइव हुई है ना, वो आपके सिस्टम पर लोड रहता है। जब वन टाइम लाइव कर दिया फिर तो कहानी खत्म, वो भी तो डिप्लॉय हुआ वही है ना, ऑनलाइन हुआ वही है। नहीं नहीं, इतना कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ जाता, केबीज में फाइल होती है यार, ये कोई वो उस तरह वाली फाइल तो नहीं है। अच्छा ये क्या मैंने पोजीशन हटा दी, बहरहाल जो भी है ये लगाओ, और ये चीज़ यहाँ पर ओके हो गया। तो इसकी ये जो एक मिस्टेक थी, नैब बार हमने ऐसे छोड़ा हुआ था, ये भी सॉल्व हो गया। ये वेबसाइट आपने बना ली, कितनी देर में बनाई भाइयों? हाँ, अब ये आप कंटेंट है, इन सबको कलर वलर दे सकते हो भाई। अब मैं इतना ज़्यादा डीप डाउन नहीं गया, आप हर सेक्शन को अलग कलर दे सकते हो, ग्रे टाइप का कर सकते हो, म्यूटेड कलर दे सकते हो, मल्टीपल है। कोई एक आध को ट्राई करके देखो, मेरा ख्याल है इसको ट्राई करते हैं, कार्ड को। कार्ड कहाँ है? एक मिनट, कार्ड का है, कार्ड है, फॉर्म पर क्या क्लास होती है? BG, म्यूटेड कलर है ग्रे वाला, कार्ड पे म्यूटेड लगा नहीं है, खैर
फॉर्म पर इसमें डिफ तो नहीं दिया हुआ, या म्यूटेड ही दिया हुआ है, कुछ और करके देखो। सबसे अच्छा यही होता है लाल कलर मार के देखो, पता चल जाएगा कलर लग रहा है या नहीं। ठीक है, सेकेंडरी ये कलर लग रहा है। ठीक है, इस पे कलर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, जस्ट चेक करने के लिए मेरा ख्याल है। हाँ बोलो। हाँ तो ये बनाओ, भरो 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 भाई भरो, जब काम करके दो, बस काम करके दो, काम करके दो। चलो एक मिनट, एक ये है, ये देखो खाली भरना भी मकसद नहीं, आप जब ज्यादा वेबसाइट बनाओगे काम करके दे रहे हो ना, काम करके दे रहे हो, एक पॉइंट ये। दूसरा वो पूछने के लिए भी आपको बुलाएगा तो सही ना, यार इस बंदे ने इतना कुछ बनाया, इसको आता भी नहीं, बुलाओ तो सही। एक है कुछ बनाया नहीं यार, छोड़ो फारिग आदमी, चांस तो है ना कि बुलाएगा, सामने बैठूंगा, हो सकता है हो जाऊं, और एक एक नहीं बनाता यार, छोड़ो वो पूछ लेगा, तो भाई वैसे भी उसने पूछना है। तू जीरो से खुद भी बना के ले जा, बोलेगा फिर भी बताओ, बोलेगा यार ये कैसे लगाया यहाँ, ये बता दो। हाँ हाँ पुश करता जा, PUSH करता जा बस। ठीक है, बात समझ में? तो ये एक मिनट डेमो। अब ये इसमें ये भी है, देखो साइड बार होता है ना यार, क्लिक करते हैं साइड से बाहर आता है, इसमें ये भी दिया हुआ है भाई, यहाँ आओ। अच्छा ये ड्रॉप डाउन आपको बना यार, बनाना ड्रॉप डाउन जहाँ चाहिए, ये रहा, ये बना बनाया ड्रॉप डाउन, जिस जगह चाहिए इस्तेमाल कर लो, अलग अलग किस्म के देता है। अच्छा ऐसा भी देता है, ये देखो, ये पूरे बटन को क्लिक करने पर आ रहा है, कुछ में आपने देखा होगा सिर्फ हाफ बटन पे क्लिक करने आ रहा है, ये देखो, ये अलग ही उसकी CSS सब कुछ दिया हुआ है यहाँ, कैसे बन रहा है A to Z। अच्छा बैजेस हैं, यहाँ आ जाओ, ये ब्रेड क्रम्स होते हैं, ये क्या होता है, असल में नैब बार बने होते हैं, वो आपने अक्सर देखा होगा, होम सेक्शंस बने हुए होते हैं। अच्छा पहले ये करो, फिर उसके बाद साइन इन करो, फिर ये करो, फिर स्टेप्स होते हैं, तो उसके लिए यूज हो रहा होता है। बटन्स का ग्रुप भी है भाई, ये रहा, कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स उसके अंदर भी है। अच्छा यहाँ पर ये जो है ना, जैसे रेडियो दिया हुआ है, ऐसे ये वाले बटन भी देता है, ये रहा, ये पूरे सेक्शन बने हुए भी दे देता है, ग्रुप्स भी हैं, ये रहा, ये वाले बटन्स भी हैं, हर चीज आपको A to Z यहाँ मिलेगी। अच्छा आगे आओ, इधर आओ, कार्ड दिया, कैरोसेल दिया, क्लोज बटन्स भी हैं, ये देखो क्लोज के अलग बटन है, ये बटन बना के दे रहा है हर किस्म का, एक एक चीज में। कोलैप्स की प्रॉपर्टी, कोलैप्स खैर आपको नैब बार के अंदर में पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा, ये जो ओपन और क्लोज हो रहा है ना, ये चीज, ये कोलैप्स की प्रॉपर्टी से होता है। ये कोई इन्फो हो ना, फॉर इंफॉर्मेशन क्लिक हेयर, ऐसा एरो हो, बटन दबाए वो नीचे खुले, बटन दबाए क्लोज हो जाए, कैसा लगेगा। लिस्ट ग्रुप आ जाओ भाई, ये लिस्ट के अंदर कोई आइटम नहीं, ये डिजाइन, ये ऐसा वाला जिसमें ये एक्टिव रहेगा, बाकी सारे ऐसे, ऐसा रहेगा, कुछ ही में एक डिसेबल रहेगा, ऐसा रहेगा, ये करंट लिंक है, अलग अलग स्टाइल, पता नहीं क्या क्या बना के दिया हुआ है इसने। मॉडल तो अभी मैंने आपको दिखाया, ये एक किस्म का है भाई, ये बॉडी वाला, ये देखो, ये ऐसा मॉडल आ गया, अलग अलग किस्म के मॉडल हैं, ये देखो ये आ गया, हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है, लाइट लाइट सा। यहाँ आओ और दिखाता हूँ, नैव के बटन्स और टैब्स हर चीज बता रहा है, नैब बार जीरो से बताना बताएगा क्या क्या यूज करके बना सकते हो। फिर नैब बार ऑफ कैनवास पर आओ, ये तो बहुत आला चीज है, देखो अभी ये रहा, यहाँ आते हैं, सॉरी, पूरा साइड बार आ रहा है, ये बता यार ये कैसे ये बना हुआ है, ये लो इस्तेमाल करो, कॉपी पेस्ट मारो, ठक करके क्लिक करो, साइड बार, साइड से चीज आ जाएगी बना बना। इसके अंदर जो ऐड करना है वो बहुत सिंपल है, ये है, यहाँ कहाँ ऐड हुआ है, ये बॉडी है इसकी, सम टेक्स्ट प्लेस हेयर, यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट वैक्स प्लेस कर सकते हो, ये रहा, ये मिटा के जो चीज़ें देनी है यहाँ आप क्लिक करके पूरी प्रोफाइल बना सकते हो। मतलब यहाँ जो प्रोफाइल दिया हुआ है ना, उस प्रोफाइल में आप ये लगा सकते हो, जैसे ही क्लिक किया यूज़र की प्रोफाइल खुल जाए, किसी भी सेक्शन पे आप ये वाला काम कर सकते हो। जैसे मैं आता हूँ, इसको लगाता हूँ बिल फर्स्ट नैब बार के ऊपर, ताकि आपको ये बात समझ आए। पहले यहाँ आ जाते हैं, जर्नली ये लगाते हैं यूँ, ठीक है, ये ऑफ कैनवास हो गया, ये इसका बटन है, आओ इसको हटाते हैं। ये लिंक है, ये बटन है ना, मैं इसको कट करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, और नैब बार पे आते हैं। नैब कहाँ लिखा हुआ है, नैब बार ब्रांड, अबे नैब बार किधर है, अच्छा ये लिखा हुआ है, और उसको कर देते हैं हम यूज़र। आओ चेक करते हैं ज़रा, आया, ये देखो क्लिक किया यूज़र आ गया,
क्लिक किया, यूज़र आ गया। ठीक है भाई, यहाँ यूज़र की प्रोफाइल आ जाएगी। यहाँ क्लिक करो, अच्छा यहाँ तो कुछ था नहीं था, ये रहा। और वैसे प्रोफाइल का बनाता है, साइन इन पे क्लिक किया, ये फॉर्म आ गया। यूज़र पे क्लिक किया, ये उसकी प्रोफाइल आ गई। अब प्रोफाइल के अंदर यहाँ आप इमेज डाल दो, जो भी काम है वो आप सिंपल डाल सकते हो। जैसे ये इसकी बॉडी है ना, दिखा देता हूँ आपको जर्नल। इसके अंदर इतनी आपको बड़ी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं। यहाँ आओ, ये रहा ऑफ कैनवास, इसके अंदर ये इसकी बॉडी दी हुई है, टेक्स्ट वैक्स सब यहीं दिया है, बटन ये। तो आप ये बॉडी के अंदर से सब कुछ मिटा दो, भले ये भी मिटा दो। आओ, ये बॉडी खाली हो गई। अब यहाँ जो आप ऐड करना चाहो आप वो ऐड कर दो। IMG इमेज, कोई इमेज की उठाओ यार, पिक्चर कहाँ है, कॉपी क्या होता है, इमेज एड्रेस, यहाँ पर ये पेस्ट करते हैं। आओ ये करते हैं, इस पर आते हैं, क्लास पास करते हैं, इसको कर देते हैं। एक तो हाइट विड्थ देनी है, हाइट या हाइट इमेज को यहाँ से भी दे सकते हैं, मैं स्टाइल लगाता हूँ। हाइट दे देते हैं 150 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 150 पिक्सल। यहाँ आते हैं, इसको कर देते हैं राउंडेड, आर राउंडेड CLE सर्कल, और इसके बाद कर देते हैं MT5, एक मिनट, DBLOC के ब्लॉक, MAUT ऑटो, MT5। यूज़र के प्रोफाइल आ गए। ठीक है भाई, और ये मैंने एक अंदाजे से किया है, मैंने एक दफ़ा भी आके यहाँ घूरा नहीं कि क्या होगा, मेरे माइंड में चल रहा था, मैंने M दिया, ये ऐसे होगा, इमेज ऐसे आएगी, अपने जहन में क्लिक किया, जो मैं चाह रहा था वो चीज़ वहीं पर एग्जैक्टली आई है। ठीक है, नहीं इसके पैसे लूँगा अलग से। हाँ हाँ समझा रहा हूँ, यही नहीं नहीं ये तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लगा दिया आपने ये चीज़। अब इसके नीचे आप पूरी यूज़र की प्रोफाइल डिफाइन कर सकते हो। इसके नीचे डिफाइन करने के लिए मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर, आपने क्या डिफाइन करना है, यूज़र के लिए अलग ऑप्शंस होते हैं ना। अभी हमने देखा था बीच में लिस्ट वाला ग्रुप, आप इसको कॉपी मारे, हर चीज़ यहीं मिलेगी आपको, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा एक छत के नीचे। यहाँ आओ, इसको कर दो MT3, लो भाई सारी चीज़ें यहाँ दे दो, इसको बोलो भाई एडिट, तो यहाँ आ गया एडिट का ऑप्शन आ गया। जो देना यहाँ ठक करके ढेर सारी चीज़ों को ऐड करते जाओगे। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, पूरा वीक है आपके पास, चीज़ें सर्च करके बनाने की कोशिश करना। ये जो मंडे और ये जो अगली मंडे वाली क्लास होगी ना, उसमें हम पूरे कंपोनेंट्स के डीप डाउन देखेंगे। अभी ये छोटा बम है, इसके बाद ट्यूसडे को हम बड़ा बम फेंकेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरी वेबसाइट कॉपी पेस्ट मारेंगे। ठीक है भाई, ये तो एक पेज है, ऐसे मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट भी मिलेगी, लैंडिंग पेजेस भी मिलेंगे। लेकिन एक बात है, ये सब के सब आपने यूज केस के ऊपर इस्तेमाल करना है। ठीक है, इन सब के मुख्तलिफ यूज केस। बिल फर्ज एक बंदा आपको कहता है यार मेरी वेबसाइट बनानी है, आपने कहा ठीक है, उसने आपको डिजाइन दे दिया, डिजाइन दिया ना, अब आपको देख रहे हो यार ये मार्जिन पैडिंग इस टाइप की चीजें बार बार यूज, आप उसकी CSS एक्सटर्नल लिखो पूरी, बस बूटस्ट्रैप कनेक्ट कर लो, ताकि अगर एक मार्जिन देना ना तो बार बार ऊपर ना जाना पड़े। कोई पिक्चर को राउंड ऑफ करना है ना, अब एक पिक्चर है सिर्फ, उसको मुझे सेंटर करना था, अब मैं इसको अलग से नाम सोच के क्लास देता, ऊपर जाता, ये अप्लाई करता, इससे अच्छा मैंने वहीं के वहीं 3 लाइनें लिख के खत्म कर दिया। तो बूटस्ट्रैप लगा दो, बाकी जो उसने डिजाइन जैसे दिया उसको जीरो से अपने हिसाब से बनाओ, जहां जहां आपको जरूरत पड़ रही है बूटस्ट्रैप की वो इस्तेमाल करो। ये तरीका है बूटस्ट्रैप की क्लासेस वाले काम पे। एक बंदा आया, उसने कहा डिजाइन नहीं दिया आपको, बोले यार मुझे एक वेबसाइट चाहिए, किस काम के लिए चाहिए यार, इस काम के लिए चाहिए, ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। उसने सेक्शन आपको बता दिया, ये नहीं बोला कि भाई ये लो, बोला यार एक नैब बार बना दो, एक ये सेक्शन होगा, ये सेक्शन होगा, तो ऐसे सेक्शन बना के आइटम उठा उठा के बूटस्ट्रैप से कंपोनेंट यूज कर लो। जहां वो बोले कोई चीज चेंज करनी है, वो मैं चेंज करना बता दूंगा, आप चेंज कर लोगे। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन इस तरीके से। अब एक बंदा आया, उसने कहा यार मुझे जो है ना, अब मेरे प्रॉपर्टी का बिजनेस है, बिलफर्ज मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, मुझे सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट चाहिए। कौन सी? मतलब यूजर आएगा, अपने आप को ना साइन इन करना, ना साइन अप करना, कुछ नहीं करना, यूजर ने आके सिर्फ देखना, मैं बोलूंगा हाँ हाँ हमारी अपनी वेबसाइट भी है, वो क्या, वो जब मेरी वेबसाइट पे जाएगा बस मुझे मेरी कुछ पिक्चर्स मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी, बस। ना उस पर यूजर अपना डेटा डाल सकता है, ना कोई साइन अप करेगा, ना कुछ होगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म देना है तो दो, अदरवाइज कॉन्टैक्ट के लिए भी क्या है, मेरा व्हाट्सअप नंबर और
मेरे उसका फेसबुक वगैरह का लिंक होगा, वो लिंक तो आपको पता है पीछे लगा लोगे आप, क्लिक करने पे वो फेसबुक पे चला जाएगा। ये सब चाहिए। इसके लिए क्या करोगे, बनी बनाई वेबसाइट्स उठाओगे, उससे रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड उठा कर उसको थोड़ा बहुत एडिट करके उसमें जो चीज़ वो बोल रहे हैं वो बना के दे दोगे। तो इसमें क्या है, मेहनत कम है। यही सब की वजह से ना जो छोटी वेबसाइट्स वाले लोग हैं ना, उनको लोग सस्ते में भी बना के दे रहे थे। 5,000 में भी लोग वेबसाइट बना देते, 2500 3,000 की भी वेबसाइट बना देते, लाख की भी वेबसाइट है, 10 लाख की भी है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 50 लाख इतने तक की भी है। डॉलर्स में भी होते हैं, 10-10 हज़ार डॉलर की, 50,000 डॉलर की वेबसाइट्स भी होती हैं। 3-4-4 5-5 हज़ार डॉलर्स की वेबसाइट तो जो है ना, आम थोड़े से जो सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे होते हैं ना, 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो भी अकेला प्रोजेक्ट लेके कर लेते हैं, 2-2 3-3 हज़ार डॉलर का, 15 दिन के अंदर निपटा देते हैं, 1 महीने में निपटा देते हैं। 1 महीने में एक प्रोजेक्ट पकड़ लिया $2,000 वाला, कहानी खत्म। और वो कैसे कर रहे हैं, सुबह अपने सॉफ्टवेयर आ जा रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, बैठ के अपना ये काम कर रहे हैं। तो पैसा बहुत है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत आपको शुरू में, आप कोई बच्चा ये नहीं समझना कि ये जर्नी 8 महीने या 10 महीने की है। वेबसाइट डेवलपमेंट में आए हो, कम से कम 3 साल अपने जहन में रखो कि 3 साल के बाद में अच्छी अर्निंग पे आ जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा 3 साल। वरना जो बहुत ही मेहनत कर रहा है ना, और यार दिल परेशान कर यार, तो 2 साल तो कम से कम आपको लगेंगे। 2 साल से कम कोई भी आपको ये नहीं होगा, क्योंकि 10 महीने तो आपको कोर्स सीखने में लग जाएगा। 10 महीने में क्या 1 साल निकल जाएगा, फिर अगला 1 साल चीज़ों को समझना, करना, प्रैक्टिस में लाना, ये चीज़ भी ज़रूरी है। कहीं जॉब करना, कहीं इंटर्नशिप करना, कुछ भी प्रोजेक्ट पकड़ना, किसी रियल टाइम पे काम करना, ये चीज़ भी लाजमी है। जब ये करोगे तभी है। लेकिन ये 2 से 3 साल उसके बाद आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, 2 साल के अंदर आपको इंटर्नशिप मिल गई, 1 साल सॉफ्टवेयर हाउस में जाएगा, 6 महीना साल रगड़ के रख देंगे आपको, रोना आ जाएगा आपको सिस्टम पे बैठे हुए ऐसे आंसू साफ कर रहे होगे लेकिन कोई मसला नहीं है, वो 6 महीने साल की बात है। उसके बाद फिर आपको लोग बोलेंगे, 6 महीने बाद आप बोलोगे, सामने वाला बोलेगा यार रुक जाओ, बोलोगे नहीं यार मैं जा रहा हूँ, वहाँ से इतने की ऑफर आ गई है। फिर तुम्हें ऐसे होगा, आपने देखा होगा, मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मैं पूछता और भाई कैसा है, ठीक है, तू तो यहाँ जा रहा, नहीं मैंने वो छोड़ दिया। अबे 4 महीने तो हाँ यार, उससे सामने वाले ने ज़्यादा दे दिए थे, इधर से उधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, चलता है, हर जगह नाम भी बनता है, ये भी है। फिर जहाँ एक बड़ी कंपनी में पहुँच जाते हैं वहाँ जाके स्टॉप कर जाते हैं। ऐसी बड़ी कंपनी जो आपको सारी फैसिलिटीज़ दे रही होती है, मेडिकल दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, आपको गाड़ी दे रही है, आपका पेट्रोल दे रही है, और बाकी चीज़ें दे रही है, आपका मेडिकल अपना घर का, बीवी बच्चों का, अम्मा अब्बा सारों का दे रही है, और फैसिलिटीज़ दे रही है, बोल रही है भाई ये कर ले, ये भी देंगे, बाहर का टूर भी लगवा रही है। हाँ बोलते बस सब ज़िंदगी खुशहाल है। 6-8 से 10 घंटे की टोटल, मुश्किल से 9 घंटे की ड्यूटी होती है इन लोगों की, 8-9 घंटे की। उसमें लंच भी वहीं पर वो दे रहे हैं, बेहतरीन किस्म का, जो आप महीने में सोचते हो एक दफ़ा करेंगे, वैसा लंच भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, माहौल भी A1 है, हर चीज़। एप्पल के आईफोन वाले, एप्पल आपको दिया जा रहा है, लैपटॉप आपके साथ, सारी चीज़ें दी जा रही हैं आपको। क्या है, बहुत 2-2.5-3 लाख रुपए आपकी सैलरी भी है, बस बहुत है, एक ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत है ना, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। नहीं उड़ा रहा मैं, अभी नहीं उड़ा रहा मैं, अभी नहीं उड़ा रहा मैं, ये वाला काम कर रहा हूँ। अभी आप लोग बैठे हुए, मैं बोल रहा हूँ बेटा अगर तुम सीख जाओगे, वो सामने चील उड़ता हुआ देख रहे हैं, आप ऐसे उड़ सकोगे। अब मैं ये गलत नहीं कर रहा, जर्नल केस बता रहा हूँ कि मैंने कहा अगर ये करोगे तो ऐसे पहुंच जाओगे। एक बात, दूसरी चीज के वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इस पर तो बात ख़त्म होती है कि बेशक अल्लाह ही आपके खैर के रिज़्क़ का मालिक है। कोई आपको एक दाना दे नहीं सकता, कोई आपसे एक दाना छीन नहीं सकता। अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिए कि आप सारी ज़िंदगी जो है 50,000 से ऊपर नहीं कमाओगे ना, किसी का बाप भी नहीं आपको ला के दे सकता, 51,000 भी, 50,000 1 रुपया ऊपर नहीं दे सकता। अल्लाह ने लिख दिया आपने 10 खरब कमाने हैं ना तो आप कमाओगे। ठीक है, बस ये एक जर्नल केस है, लेकिन मेहनत है। देखो दुनिया की मेहनत अल्लाह ताला ने 2 किस्म की, आप लाइफ में देखो इंसान के पास 2 किस्म की मेहनतें। एक मेहनत है दुनियावी लिहाज से, यार मैं मेहनत करूंगा ये होगा या नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है ये चीज़। यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मेहनत करूंगा। एक बच्चे ने मेहनत स्कूल में पढ़ा, सारा कुछ किया, अब बोर्ड के पेपर में फर्स्ट आता है या नहीं आता है कोई नहीं बता सकता, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन। ठीक है, हालात ख़राब हो गए, कुछ भी हो, 100 मसले मसाइल हैं, वट एवर, वो नहीं भी आ सकता। ठीक है, ये है दुनियावी मेहनत। आपने सारी ज़िंदगी मेहनत की पैसा कमाने के लिए, नहीं आ सका पैसा, ये क्योंकि अल्लाह ने दुनियावी मेहनत के ऊपर आपसे वादा नहीं लिया हुआ।
कि भाई आप दुनिया में अगर मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें ये कामयाबी दूंगा ही दूंगा, तुमने इस चीज़ की जद्दोजहद वो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। हाँ इन केस मिलेगी, जिसके लिए इंसान मेहनत करता है उसको अल्लाह ताला वही चीज़ देता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। हाँ एक चीज़ के लिए कंफर्म है, आखिरत के लिए, वहाँ अगर आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की वो आपको मिलेगी। छितर खाने के लिए मेहनत की तो छितर मिलेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ के लिए मेहनत की वहाँ अल्लाह का वादा है ऐसे करके, ठीक है। फिर अल्लाह अपना वादा खिलाफी नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने वादा किया अगर आप आखिरत के लिए काम करोगे तो दुनियावी काम चला रहे हो, बेहतरीन है, गुड है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, उनमें दो चीज़ें लाजमी देखी गई हैं। जिस बंदे में वो दो चीज़ें हैं तभी वो बंदा कामयाब है। किसी भी सिचुएशन में अगर कोई बंदा है, दो से तीन चीज़ें उसमें लाजमी है। ये दो तो बहुत नेसेसरी हैं, ये दो में से कोई एक भी मिसिंग है ना तो बंदा कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। अगर ये दो चीज़ें हैं ना वो लाजमी कामयाब है। नंबर 1 ईमानदारी। अगर कोई बंदा ईमानदार है ना, एक पॉइंट, और साथ में दूसरी चीज़ स्किलफुल। अगर उसके पास कोई स्किल है, स्किल कुछ भी हो सकती है, आप ये नहीं कि आप बोलो हथौड़ा मारे तो वही स्किल है, नहीं। कोई कम्युनिकेशन अच्छी कर लेता है वो उसकी स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है। कोई चीज़ को सीखने की लर्निंग है, ये अच्छा लर्नर है भाई, इसको 5 मिनट में बोलूँगा पंखा खोलना नहीं आता इसको, लेकिन ये अगर खोलेगा 5 मिनट में फिट कर देगा, ये सीख सकता है, ये स्किल है। तो एक स्किलफुल बंदा हो और ऑनेस्ट हो, वो फिर दुनियावी लिहाज से इंशाअल्लाह देखा जाता है तो नाकाम नहीं होता। क्योंकि दुनिया की एक डेटा होता है ना, इंसान तो डेटा के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। भाई बिलफर्ज इस साल टेम्परेचर कितना जाएगा, ये कैसे कोई बता सकता है, लेकिन ये बता रहे होते हैं। तो लोग बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करे, ये फ्यूचर बता रहे। फ्यूचर नहीं बता रहे भाई, ठीक है, वो हालातों को देखते हुए बता रहे हैं। क्या देखते हुए बता रहे हैं? हालात को। जैसे एक बात बताता हूँ, एक रोड पर 10 गाड़ियाँ चल रही हैं, 10 बाइकें चल रही हैं, आप बता सकते हो कौन सा गिरेगा? नहीं। अगर उनमें से एक विलिंग करते हुए जा रहा है, अब आप बता सकते हो, एक चांस दे सकते हो कौन सा गिरेगा? आप बोलोगे जो विलिंग कर रहा है ये गिर सकता है। अगर आगे जाके कोई बुढ़ा बाबा गिर गया, आपकी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, लेकिन आपने जो प्रिडिक्ट किया वो डेटा को देखते हुए किया है कि अगर कोई बंदा अपने तरीके से बाइक चला रहा है उसको खतरा नहीं है, जो डेंजर जोन में उसको खतरा है। तो ये डेटा को देखते हुए बता रहा होता है। तो डेटा को देख के आप जो बता रहे होते हैं ना, डिसीजन ले रहे होते हैं, वो डेटा की बेस पर ले रहे होते हैं। तो डेटा क्या है कि अभी तक जो इंसानों को देखा गया दुनियावी लिहाज से कामयाब ना, जितनों को भी उठा के देखा उनमें ये दो चीज़ें थी कि यार वो स्किलफुल थे, मतलब अपने काम में जो काम वो कर रहे हैं उसकी स्किल उनके पास बेहतरीन थी। दूसरा ये कि वो ईमानदार थे अपने काम में। अगर आप स्किलफुल हो, ईमानदार नहीं हो, क्या हुआ? क्या चीज़? यार नवाज शरीफ कामयाब है, आप ये बोल रहे हो क्योंकि अबू जहल भी कामयाब है फिर तो, ठीक है। मैं कामयाब लोगों का बोल रहा हूँ जिन्होंने मेहनत से कोई चीज़ हासिल की है, चोरों की मिसाल नहीं दे रहा मैं, ठीक। हाँ मैंने कहा ना अल्लाह ताला ने तो फिरौन को भी बहुत कुछ दिया था। मेरा कहने का ये चीज़ कि जो ये दो काम करता है ना, दुनियावी तौर पे उसने मेहनत से कामयाबी, वरना तो भाई आप सूद का कारोबार। मैं पॉजिटिव वे की कामयाबी की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव वे की कामयाबी नहीं। वो तो फिर आप किसी तरह भी हासिल कर सकते हो। भाई एक बंदा है, आपके नसीब में अल्लाह ताला ने बिलफर्ज नहीं लिखे थे कोई पैसे, आप ज़बरदस्ती किसी को मार के छीन लो, अल्लाह ने इख्तियार दिया है आपको यहाँ पे, लेकिन पूछेगा फिर ये याद रखना। वो फिर वही बात है कि दूसरा वाला पॉइंट खराब करे, छितर खाने वाले काम कर रहे हैं। बस वो बात खत्म कि वो छितर होंगे किसके? सरिये गरम किए हुए। जी भाई बूट स्टेप पे जाना पहले और दबा के इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना कुछ बना सकते हो ना बना डालो, इसमें इतना कुछ आपको मिलेगा। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता जाऊंगा इनको इंशाल्लाह मंडे वाले दिन डिटेल में, लेकिन खुद भी जितने टॉपिक्स देख सकते हो चेक कर लेना।